कल 3 बजे होगा चुनाव का ऐलान। देखिए एक बड़ी खबर सामने आ गई है। माफ कीजिएगा, कल 3 बजे चुनाव का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की बैठक चल रही थी और बैठक खत्म होने के बाद ये जानकारी सामने आई है। कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे, 48 घंटे के अंदर अंदर चुनाव की तारीखों के ऐलान की बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था अगले 48 घंटों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और अब जानकारी आई है कि कल 3 बजे जो है चुनाव का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने बैठक की, जिसके बाद ये खबर जो है सामने आई है। करीब 45 मिनट तक बैठक चली थी, गहन मंथन हुआ था लोकसभा चुनाव को लेकर, उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई थी और अब बताया जा रहा है कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए अभी जो बैठक हुई थी चुनाव आयोग की, करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली थी और इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा की जा रही थी कि चुनाव को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं, कैसी तैयारियां हैं। और इसके बाद ये खबर सामने आई है कि कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी कि चुनाव आयोग जो है वो अब तैयार यहां पर नजर आ रहा है। जल्द ही लोकसभा चुनाव जो है अब करवाए जाएंगे और कल 3 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए पार्टियां तो तैयार हैं ही, पार्टियां तैयारी कर रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग यहां पर तैयार नजर आया है और यह बात सामने आई है कि कल 3 बजे जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग की बैठक चल रही थी, बैठक खत्म होने के बाद ये साफ हो गया है कि कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बैठक खत्म होने के बाद जानकारी कि कल 3 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या और बताएंगे इस खबर पर? तो बिल्कुल सृष्टि, इंफॉर्मेशन दी गई है कि मार्च 16 यानी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस वार्ता करेगी, जिसमें सभी डिटेल्स दिए जाएंगे, डेट अनाउंस किए जाएंगे आगामी चुनाव को लेकर, सभी डिटेल्स उसमें होंगे। तो बिल्कुल अब बस एक दिन और का इंतजार है और सभी चीजें, जैसे बिल्कुल आपने कहा था कि बस बैठक के खत्म होने का इंतजार है, तो सभी तस्वीर सामने हो जाएगी। तो बिल्कुल एक दिन और का इंतजार है, उसके बाद जो डेट है इलेक्शन की वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। आचार संहिता जल्द ही लगने वाला है, मालूम पड़ जाएगा। जी बिल्कुल सृष्टि। और ऐसे में अपराजिता, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो सबको अब अपनी तैयारियां और तेज करनी होंगी, क्योंकि तारीखों का ऐलान कल 3 बजे हो जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है अब जल्द ही लोकसभा चुनाव करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जो तैयारियां हैं वो तो बिल्कुल बहुत तेजी से इसी साल की शुरुआत से हो गई है। मगर देखिए अब जब चूंकि डेट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे, आचार संहिता लगा दिया जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाएगा, तो बिल्कुल सभी पार्टियां और भी ज्यादा एक्शन मोड में हो जाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस करने बचे हैं, जो भी तैयारियां करनी है, कैंपेनिंग करनी है, सभी चीजों की तैयारी बिल्कुल एकदम ट्रिगर वे में होने लगेगी। एक्शन मोड में सभी पार्टियां आ जाएंगी। जी बिल्कुल। चलिए बिल्कुल आप बने रहिए अपराजिता, क्योंकि हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी, चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान कर देगा कल? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार इस बात की चर्चाएं थी कि आखिरकार ऐलान कब होगा, क्योंकि 2014 में देखिए 5 मार्च को चुनाव आचार संहिता लग गई थी। उस समय चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था और 2019 की बात करें तो 11 मार्च को ऐसा ऐलान हुआ था। तो ऐसे में अब की बार थोड़ा सा विलंब हुआ, क्योंकि एकाएक चुनाव आयोग के जो सदस्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अरुण कुमार गोयल। तो जब तक चुनाव आयोग की पूर्ति नहीं होती, यानी कि उनके तीनों सदस्य पूरे नहीं होते, तो चुनाव कार्यक्रम कैसे उसकी तैयारियां हो, सब कुछ ऐसे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अभी जो कल ही बैठक हुई और उसके बाद जो 2 नियुक्तियां हुई, तो आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया गणेश कुमार और SS संधू ने। उसके बाद देखिए सारी चर्चा हुई है, करीब 40 मिनट तक बैठक चली है और तमाम उन की किस प्रकार से चरणबद्ध चुनाव करवाए जाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा। हालांकि देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, उनके पास सारी तैयारियों की पूरी रिपोर्ट उन्होंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब तीनों बैठे आयुक्त और उसके बाद जो है पूरी समीक्षा की गई कि कहाँ कहाँ कितनी
फोर्स तैनात करनी है, क्या किया जाना है। और पश्चिम बंगाल देखिए काफी जो है वहाँ आशंका रहती है हिंसा की, तो वहाँ कितनी बड़ी संख्या में जो है अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जानी है। दूसरे ऐसे जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ किस चरण में चुनाव करवाए जाएं, हरियाणा में कब होंगे, तो इस तरह की तमाम बातें जो है पूरा एक जो ड्राफ्ट है वो तैयार था, उसको लेकर समीक्षा भी की गई, चर्चा की गई। और अब जब कल जो है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, और उसी में ही ऐलान हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव करवाया जा रहा है और किस किस जगह कौन सी तारीख को चुनाव होंगे। इस तरह से पूरा कार्यक्रम कल 3 चरणों की बजे आपने बात की सामने आ अमित, तो जाएगा। 2019 में 7 चरणों में चुनाव जो थे कराए गए थे, और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने कहा चुनाव आयोग को भी अपनी तैयारियां पूरी करनी है, पूरी तैयारियां रखनी है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा सके, क्योंकि सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यही होती है। बिल्कुल सृष्टि, फ्री एंड फेयर जो चुनाव करवाने का लक्ष्य यही रहता है चुनाव आयोग का। और तमाम जो राज्यों के चुनाव आयुक्त हैं उनसे वे समय समय पर रिपोर्ट इस बात की लेते रहते हैं। और ऐसा नहीं था कि 2 चुनाव आयुक्त कम थे तो कार्यक्रम उनके चल नहीं रहे थे, तैयारियां उनकी चल रही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार जो है वो इनपुट जुटा रहे थे, और एक तरह से उनकी जो परिपाटी रहती है चुनाव कराने की उसकी तो तैयारियां थी, लेकिन 2 नियुक्तियां और हो जाने से उसकी कोरम पूरा होता है। और अब जो है पूरी तैयारियों का एक तरह से जायजा आज समीक्षा हो चुकी है, और अब कल जो है वो चुनाव कार्यक्रम का विधिवत ऐलान कर दिया जाएगा। कितने चरणों में होंगे, जैसे पिछली बार आपने बताया कि 7 चरणों में हुए, तो इस बार कितने चरणों में होंगे और किस किस जगह जहां लग रहा है संभावित, जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं उपद्रव की हिंसा की आशंका रहती है, वहां अर्धसैनिक बलों की कितनी नियुक्तियां की जाएंगी, कितनी तैनाती की जाएगी, कितनी कंपनियां वहां तैनात की जाएंगी, और कौन से जैसे और भी जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर का की बात करें तो वहाँ किस प्रकार की स्थिति रहेगी, कौन से चरण में चुनाव करवाए जाएंगे, ऐसी तमाम बातों को लेकर जो ऐलान है वो तैयारी तो की जा चुकी है, ड्राफ्ट बन चुका है, बस उसको ऐलान जो है वो कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद देखिए चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे, उद्घाटन जो है उस तरह के जो रहते हैं वो नहीं होंगे जो चुनाव आचार संहिता के दायरे में आते हैं। चुनाव आचार संहिता का आपने जिक्र किया अमित, पार्टियों की अगर बात करें कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों की अगर बात करें? इसी देखिए चुनाव के लिहाज से तैयारियां सभी दलों ने पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि जो अभी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान मार्च में हो जाता है और मई तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है ताकि नए सरकार का गठन किया जा सके। तो ऐसे में दलीय स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी देखिए अपने उम्मीदवारों की 2 बार 2 लिस्ट निकाल चुकी है और 267 उम्मीदवारों का ऐलान वो देश भर में कर चुकी है, और उनके सहयोगी संगठन भी जो है उनके एनडीए के सहयोगी हैं वे भी अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें उनकी भी सूचियां आ चुकी हैं और अभी भी हरियाणा के मामले में उनका मंथन चल रहा है। आम आदमी पार्टी का भी अपनी तरफ से देखिए सूची लगातार आती जा रही है, पंजाब के भी आई है, अभी 1-2 और ऐसे क्षेत्र जहां उनकी सूची शाम तक आ जाएगी। ऐसे में तमाम पार्टियों के अपने अपने स्तर पर तैयारियां हैं, और लेकिन अब जनता उनके जनार्दन उनके उम्मीदवारों के ऊपर कितना भरोसा जताती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर तो तैयारी कर ही रहे हैं। अमित आप बने रहिए, अपराजिता आप भी बने रहिए। एक बार फिर से बड़ी जानकारी जो है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में चुनाव की तारीख जो है तय कर ली गई है।